घनश्याम संवरिया मेरा कोई न सहारा घनश्याम संवरिया मनुष्य देह प्रदान करी है। इस मनुष्य देह को पाकर के बस इतनी कृपा करना प्रभु कि जब मेरा अंत समय होना तो उस अंत समय में इस मुख मंडल से, इस मुख से बस आपके नाम का जप होता जाए और आपके नाम को लेते लेते मैं इस भव सागर को छोड़ दूं और जो है आपके चरणों की भक्ति करते करते जो है इस भव निधि से पार हो जाऊं। यदि ऐसी मृत्यु जिसकी हो गई ना, जिसने ऐसी मृत्यु को प्राप्त कर लिया कि अंत समय भगवान का नाम मुख में है, भगवान की आभा, भगवान की मूर्ति सामने है, उस मूर्ति को देखते देखते भगवान के नाम का जप करते करते हम लोग जो है इस भव निधि से पार हो जाते तो निसंदेह उस प्राणी की गति हो जाती है। कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। यह जो है प्राणी है ना, जीवन पर्यंत सोचता है कि एक बार भगवान ऐसी मुक्ति देना कि जो है राम का नाम लेकर के हम इस भव का सागर से पार हो जाए और कृष्ण का नाम लेकर के हम उस भव निधि से पार हो जाए। लेकिन व्यक्ति जीवन पर्यंत सोचता है, विचार करता है कि कभी तो भगवान की कृपा होगी और इस मुख मंडल से हमें भगवान का नाम लेने का शुभ अवसर प्राप्त हो पाएगा। यह सब जो है भगवान की कृपा होती है। यदि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई तब तो निसंदेह हम भव निधि को पार कर जाएंगे। देखो पांडव थे ना, पांडवों के पास कुछ नहीं था, उनको बस एक नाम का सहारा था कि भगवान कृष्ण जो है हर पल हमारे साथ हैं। चाहे संसार कहीं हो जाए वह कन्हैया हमारा रखवाला है। जब जिसका रखवाला जगत का स्वामी हो ना, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसे भगवान के अद्भुत चरित्र हैं। कहते हैं रुक्मणी को भगवान ने सोचा कि रुक्मणी को क्रोध नहीं आया तो भगवान ने परीक्षण करने का जो प्रयत्न किया, आज भगवान समझ गए और कहते धन्य है रुक्मणी कि देखो तो जिसके 10-10 संतानों का जन्म हो गया लेकिन आज तक रुक्मणी के मुखमंडल पर कभी कोई शिकायत के बादल नहीं दिखे। उन्होंने कहीं भगवान से 2 शब्द नहीं कहे। भगवान जो है ऐसे लीला करते हैं। भगवान संसार को उपदेश देते हैं लीला के माध्यम से कि देखो मैं परमात्मा होकर के इस चराचर जगत में आया हूँ, मैंने किस प्रकार से जो है जीवन को जिया है। और आजकल का प्राणी थोड़ा सा दुख यदि जीवन में आ जाए ना तो भगवान को दोष देने लगता कि हे परमात्मा देखो तो आपने हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट लिख दिए। सोचो वह जगत का स्वामी वह परमपिता परमात्मा जब संसार में आया तो उसको दुख भोगना पड़ा, उसको कष्ट भोगना पड़ा। तो हम सब लोग तो प्राणी हैं, अनायास दुख सुख जो है भोगने ही पड़ते हैं। जब वह जगत का स्वामी दुख सुख भोग करके भी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा तो बस ऐसा ध्येय बना करके चलो कि हे प्रभु चाहे कुछ हो जाए, हजार बने हजार बिगड़े, हम कभी धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे। धर्म के मार्ग पर जो चलता है तो निसंदेह वह जो है भव निधि से पार हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, भगवान के नाम की यश कीर्ति को देख करके उनके शत्रु भी अनेक प्रकार के शत्रुओं का जन्म होने लगता। एक शत्रु और हुआ जिसने अपने आप को भगवान का स्वरूप दे दिया। कहते हैं कि काशी का राजा था जिसका नाम था पौंड्रक। उसने अपना स्वरूप भगवान के जैसे बनाया और सारे जो है जगह एक ही बात कह दी, कोई भगवान उस कन्हैया की पूजा नहीं करेगा, जिसको करना है मेरे नाम का जाप करो, मेरे नाम का भजन करो। ऐसा करते करते जो है
उस जब वह त्रस्त सारी प्रजा साधु संत ब्राह्मण त्रस्त हो गए, सब ने भगवान से आकर के विनती करी कि महाराज वह पौंड्रक जो है बड़ा आताताई है, दुष्ट है, दुराचारी है, महाराज रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। आज भगवान अर्जुन के साथ जो है, अर्जुन के साथ काशी नरेश के यहाँ पहुंचे और वहां पर परमात्मा ने उस पौंड्रक का उद्धार कर दिया। उसने भगवान का स्वरूप धारण किया था, इसलिए भगवान ने जो है उसे सदगति दे दी कि जाओ तुम्हें उत्तम गति प्राप्त हो जाएगी। सदगति पा गया। भगवान कहते मुक्ति सबको देते, किसी को मुक्ति देते, किसी को सायुज्य मुक्ति देते। जो भगवान को स्मरण करता उसे मुक्ति देते, जो भगवान से शत्रुता करता उसे भगवान सायुज्य मुक्ति प्रदान कर देते। आज पौंड्रक का उद्धार कर दिया। आज भगवान सुंदर अपने जो है राज्य में प्रजा का पालन करते हैं। एक बार भगवान के पास जो है एक